तू भर दे आशनाए रहमत का वासिता भर दे, करम से झोलियां मंगतों की या खुदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला फैज़ान रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हैं। साहिब दलाइलुल खैरात हज़रत सय्यदना शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैं सफ़र पर था, एक मकाम पर नमाज का वक्त हो गया। वहाँ कुआं तो था मगर डोल और रस्सी नहीं थी। मैं इसी फिक्र में था कि एक मकान के ऊपर से एक मदनी मुन्नी ने झांका और पूछा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटी रस्सी और डोल। उसने पूछा, आपका नाम? फरमाया, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली। मदनी मुन्नी ने हैरत से कहा, अच्छा आप ही हैं जिनकी शोहरत के डंके बज रहे हैं और हाल ये है कि कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते। ये कहकर उसने कुएं में थूक दिया। कमाल हो गया, आनन फानन पानी ऊपर आ गया और कुएं से छलकने लगा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वुज़ू से फरागत के बाद उस बाकमाल मदनी मुन्नी से फरमाया, बेटी सच बताओ, तुमने ये कमाल किस तरह हासिल किया? कहने लगी, मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ, इसी की बरकत से ये करम हुआ है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, उस बाकमाल मदनी मुन्नी से मुताअस्सिर होकर मैंने वहीं अहद किया कि मैं दुरूद पाक के मुताल्लिक किताब लिखूंगा। चुनाचे आपने दुरूद पाक के बारे में किताब लिखी जो बेहद मकबूल हुई और उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वहशी बिन हर्ब जुबैर बिन मुतअम के गुलाम थे। एक कौल यह है कि बैतुल हारिस बिन आमिर के गुलाम थे। हारिस बिन आमिर की बेटी ने उनसे कहा, मेरा बाप जंगे बद्र में कत्ल कर दिया गया। अगर तुमने सय्यदुना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमजा या अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन तीनों में से किसी एक को भी कत्ल कर दिया तो तुम आज़ाद हो। जंगे उहुद में वहशी ने हज़रत सय्यदना हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया था। इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को बहुत अज़ियत पहुंची थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा फ़तह किया तो वहशी बिन हर्ब जान के खौफ से ताइफ भाग गया। फिर एक वफ्द के साथ आकर शाह बहरोबर नबियों के सरवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अनवर में हाजिर होकर ईमान लाया। हाफिज अबुल कासिम अली बिन हसन इब्ने असाकिर रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल वहशी बिन हर्ब को बुलाया और इनको इस्लाम की दावत दी। वहशी ने कहा, ए मोहम्मद,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप मुझे किस तरह अपने दीन की दावत दे रहे हैं, हालांकि मैंने शिर्क, कत्ल और जिना किया है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ये पढ़ते हैं, वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युदाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना। तर्जमा कंज़ुल ईमान। और वो जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पूछते और उस जान को जिसकी अल्लाह ने हुर्मत रखी ना हक नहीं मारते और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करे वो सज़ा पाएगा, बढ़ाया जाएगा उस पर अज़ाब क़ियामत के दिन और हमेशा उसमें ज़िल्लत से रहेगा। जब वहशी ने ये कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, इल्ला मन ताब व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। तर्जमा कंजुल ईमान। मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वहशी बिन हर्ब ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बहुत सख्त शर्त है क्योंकि इसमें ईमान लाने से पहले का जिक्र है। हो सकता है मुझसे ईमान लाने के बाद गुनाह हो जाएं, तो फिर ईमान लाने के बाद अगर मेरी बख्शिश ना हो तो मेरे ईमान लाने का क्या फ़ायदा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तर्जमा कंजुल ईमान। बेशक उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफ्र किया जाए और कुफ्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ फरमा देता है। वहशी बिन हर्ब ने अर्ज किया, ए मोहम्मद, इस आयत में तो मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला के चाहने पर मौकूफ़ है। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्शना ना चाहे, फिर मेरे ईमान लाने का क्या फ़ायदा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तर्जमा कंजुल ईमान। तुम फरमाओ, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। वहशी बिन हर्ब ने अर्ज की, मुझे अब इत्मीनान हुआ है। फिर उसने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने पूछा, ये बशारत सिर्फ वहशी बिन हर्ब के लिए है या सब के लिए? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बशारत सब के लिए है। हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वहशी बिन हर्ब अमान तलब करके हाजिर हुआ और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से इस्लाम कबूल करने के मुतालिक शराइत पेश की और आप सल्लल्लाहु सरकश का सर आखिर को झुका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, गौर फरमाइए, खूब गौर फरमाइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम किसकी
एक एक शर्त पूरी करके और एक एक नाज उठाकर कलिमा पढ़ा रहे हैं। किसको जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं? वो वाहशी बिन हर्ब रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इंतहाई अजीज चचा का कातिल था। मदनी चैनल के नाजरीन, अगर कोई शख्स हमारे किसी अजीज रिश्तेदार को कत्ल करके हमसे दुनिया की किसी जगह का रास्ता पूछे तो हम उससे बात करना भी गवारा ना करें, तो कुर्बान जाइए रहमत आलमियान महबूब रहमान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत व शान पर, जो अपने महबूब चचा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल की शराइत पूरी करते, उसके नाज उठाते और उसे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत रहमत में अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस होने से मना किया गया है। अल्लाह तबारक व ताला बंदे की तौबा मौत के वक्त तक कबूल फरमाता है। इस आयत रहमत में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत का वादा फरमाया है, चाहे वो गुनाह सगीरा हो या गुनाह कबीरा। उन गुनाहों की तादाद समुंदर की झाग से ज़्यादा हो, दरख्तों के पत्तों, रेत के ज़र्रों और आसमान के सितारों से भी ज़्यादा हो। ये मग़फ़िरत आम है, चाहे ये मग़फ़िरत कुछ अज़ाब देने के बाद हो या बग़ैर अज़ाब के हो। ये मग़फ़िरत बंदों की तौबा से हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, दीगर अंबियाए किराम, मुक़र्रबीन या मलाइका की शफ़ाअत से या बग़ैर किसी की शफ़ाअत से, महज़ अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल से। अफ़्व के माना है गुनाहों को मिटा देना और मग़फ़िरत के माना है अज़ाब को उठा लेना, और रहमत का माना है सवाब अता फरमाना। बदहू मौला मेरे मुझको कर दे निको, रख्त आमाल है चाक फरमा रफू, तेरी रहमत की उम्मीद है ए आफू, कि है इरशाद कुरान ला तक़नतू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हज़रत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप मस्जिद में दाखिल हुए, वहाँ एक वाज करने वाला जहन्नम के अजाब और उसके तौक़ व ज़ंजीर का जिक्र कर रहा था, तो आप उसके सर के पास जाकर खड़े हुए और कहा, ए ज़िक्र नसीहत करने वाले लोगों को, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से मायूस और नाउम्मीद ना कर। फिर आपने ये आयत मुबारका पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तर्जमा कंज़ुल ईमान, तुम फरमाओ, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है। मदनी चैनल के नाजरीन, सुना आपने कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत कितनी वसी है, और ये माह रमज़ान शरीफ का प्यारा प्यारा महीना और इसका पहला अशरा वैसे ही अशरा रहमत है। तो हमें चाहिए कि इस अशरे की रहमतों को खूब से खूब लूटें और खूब नमाज़ों की पाबंदी करें, ज़िक्र इलाही करें, तिलावत कुरान करें, दुरूद पाक की कसरत करें। अल्लाह तबारक व ताला इन ज़िक्र वासिता भर दे, करम से झोलियां मंगतों की या खुदा।